अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 11। ठीक है, आज हम करेंगे थ्योरम 11 एंड 12 एंड उसकी क्रॉलरी। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 11 देख लेते हैं कि वो क्या कह रही है। ऑर्डर ऑफ एनी इंटेग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए ये लिखा हुआ है ना मेरे पास, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, क्या मतलब है इसका। ऑर्डर ऑफ इंटेग्रल पावर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, ए हमारा कोई एलिमेंट है ग्रुप का, के क्या है उस एलिमेंट की इंटेग्रल पावर है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि कैनॉट, जो उसका ऑर्डर है, कैनॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो उसका ऑर्डर है वो हमेशा एलिमेंट के ऑर्डर से छोटा होगा। जो इंटेग्रल पावर वाला एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा और एलिमेंट के ऑर्डर से छोटा होगा। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमने लेट किया, आप यहाँ पे टू प्रूव करके लिख सकते हैं कि हमने एक प्रूव क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में क्या है हमारे पास, लेट किया हमने, जी हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, एंड ए हमने जी का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो अब के एंड के क्या लिया, के हमने कोई इंटीजर लिया। ठीक है, पहले तो गाइस देखिए आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जब भी आप बुक खोलते हो, ठीक है, उस स्टेटमेंट को पढ़ो। अगर वहां पे टू प्रूफ नहीं लिखा हुआ है तो आप एंड में ऑब्वियसली देख सकते हो जहां पे प्रूफ खत्म होता है कि उन्होंने क्या चीज प्रूव की हुई है। ठीक है, तो आप वो स्टार्टिंग में लिख दीजिए। ठीक है, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपने क्या प्रूफ करना है। ठीक है, एग्जामिनर को भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरम की तरफ। हमने लेट किया, जी हमारा ग्रुप है, ए जी को बिलोंग कर रहा है एंड के कोई हमने इंटीजर लिया। ठीक है, अब देखिए अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट हुआ देन रिजल्ट इज ऑब्वियस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर तो ए का जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ही इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो हम कोई भी इंटेग्रल पावर लें, ठीक है, वो फिर हमेशा ही छोटी होगी उस एलिमेंट के ऑर्डर से। ठीक है ना, अगर हम ऑर्डर लें जो ए का वो इनफाइनाइट ले लें, ठीक है, हम इस चीज का ऑर्डर है जो ए का वो इनफाइनाइट ले लें, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो ऑर्डर होगा ए रेज टू पावर का के, ठीक है, वो हमेशा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि के हम एक इंटेग्रल पावर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी कोई तो लिमिट होगी ना। ठीक है, तो वो तो उससे छोटा ही आएगा। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, हमने लेट किया ऑर्डर ऑफ ए हमारा एन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन बी फनाइट। ठीक है, ऑर्डर जो ए क्या हमने फनाइट लेके चले। ठीक है, जब फनाइट लेके चले हमने क्या किया, ठीक है, हमने लिया ए रेज टू पावर के की होल पावर एन। ठीक है, हम ये चीज लेके चले हैं। ठीक है, क्या आ रही है अब ए रेज टू पावर एन के। ठीक है, के ए रेज टू पावर की होल पावर एन थी तो हमने लिख दिया ए रेज टू पावर एन के। ठीक है, अब क्या किया, एन को अंदर रख लिया, के को बाहर कर लिया। ठीक है, अब ए रेज टू पावर एन क्या था, हमने लेट करके चले थे, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एन है तो ए रेज टू पावर एन की पावर के थी तो ए की पावर एन क्या आ गई हमारे पास, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन के इक्वल था तो ई की पावर के किया। अब ई की पावर क्या, आइडेंटिटी की पावर कोई भी कर दो तो आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर है जो हमारा ए रेज टू पावर के का वो लेस देन इक्वल टू एन आ गया। क्यों, क्योंकि जो ए रेज टू पावर के की होल पावर एन थी, ठीक है, वो हमारी आइडेंटिटी के इक्वल आ रही थी। ठीक है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की ही डेफिनेशन लगी ना कि हमने इंटेग्रल पावर का कोई एलिमेंट लिया था, उसकी पावर एन रेज की, तो आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो एंड जो ऑर्डर हो गया उसका लेस देन इक्वल टू एन हो गया। ठीक है ना, तो इससे क्या आ गया, अब ऑर्डर ऑफ क्या, ए क्या लिया था हमने, एन लिया था, वो वहां पे पुट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा एंड में क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, अगर आपको देखिए ये चीज आप अच्छे से और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसके आप ऐसे बनाकर लिख दीजिए, केस 1 लिखिए पहले। ठीक है, जब हम ऑर्डर ऑफ ए क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट ले रहे हैं। ठीक है, पहले ये चीज लिखिए। ठीक है, तो अगर ए ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट हो गया तो आप सीधा लिख सकते हैं प्रूफ में कि जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा ऑब्वियस है। ठीक है, फिर हम केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 में क्या है, ऑर्डर ऑफ ए हम फनाइट लेके चलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इज फनाइट। ठीक है, लेट कर लिया, जो ऑर्डर ऑफ ए की वैल्यू है वो हम एन लेके चल रहे हैं। ठीक है, देन यही स्टेप आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देन हमारा फिर ऑर्डर ऑफ, जब ये चीज आ जाए देन आप लिख दीजिएगा हैंस
प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये चीज प्रूव हो गई। ऐसे आप केस बनाकर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन सिंपल हमने इसमें यही किया था कि हम जब इन्फिनाइट लेके चल रहे हैं तो ऑर्डर ए का जब इन्फिनाइट लेके चल रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है जो इंटेग्रल पावर होगी, ठीक है, ए की, ठीक है, उसका ऑर्डर हमेशा उससे छोटा ही होगा, ठीक है। जब हम फाइनाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हमने वो उसको उस चीज को प्रूव कर दिया, ठीक है, उसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 12। थ्योरम नंबर 12 की स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। लेट किया हमने कि जी हमारा एक ग्रुप है एंड ए जी को बिलोंग कर रहा है, और क्या चीज दी हुई है, ऑर्डर ऑफ ए हमें एन दिया हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम, ठीक है। हमें जी ग्रुप दिया हुआ है, एक जी का एलिमेंट दिया हुआ ए, ठीक है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है उस एलिमेंट का एन, ठीक है, ये चीज दी हुई है। देन वो कहता क्या होगा हमारे पास, ए रेज टू पावर एम हमारा आइडेंटिटी के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ जो एन है हमारा एम को डिवाइड करेगा, ठीक है। जहां पर भी इफ एंड ओनली इफ आ जाए मतलब हमने दो पार्ट प्रूव करने हैं, कन्वर्सली प्रूव करना है। पहले इसको लेट करके चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर कन्वर्सली करके इसको लेट करके चलेंगे, इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमने लेट किया ए रेज टू पावर एम हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। देन हम क्या प्रूफ करेंगे, एन एम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए अब हमने डिवीजन एल्गोरिदम लगाई। बाय डिवीजन एल्गोरिदम हमने लेट किया, ठीक है, लेट किया एम किसके इक्वल है, एन क्यू प्लस आर, मतलब एन हमारा किसको, एम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वेयर कंडीशन क्या है हमारे पास, जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 एंड एन के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू आर, स्ट्रिक्टली लेस देन एन, ठीक है, ये चीज आ गई। देन वो क्या कह रहा है, ठीक है, अब ये हम क्या लेके चले थे, ए रेज टू पावर एम आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है। तो वही चीज लिखी हमने, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, ठीक है। अब हम जो डिवीजन एल्गोरिथम वाला रिजल्ट है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। एम की जगह हमने पुट किया एन क्यू प्लस आर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो वही अब पावर्स ऐड हुई थी तो हमने बेस अलग अलग कर लिए, ठीक है। क्या आ गया, ए रेज टू पावर एन क्यू इंटू ए रेज टू पावर आर, ये चीज आ गई, ठीक है। अब क्या किया, ए रेज टू पावर एन उसको होल पावर क्यू, ठीक है, जो क्यू था उसको हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, ठीक है। ए रेज टू पावर आर एज इट इज, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई, अब देखिए ए रेज टू पावर एन, अब ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ ए क्या दिया हुआ है, एन। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ऑर्डर है ए का वो एन है, ठीक है, मतलब ए रेज टू पावर एन हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ई रेज टू पावर क्यू आ गया, ठीक है ना यहाँ पे, तो ए रेज टू पावर आर, ठीक है। अब ई की कोई भी आइडेंटिटी की कोई भी पावर कर दो तो वो आंसर आइडेंटिटी ही आएगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी थी तो इसको हमने वैनिश कर दिया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, ए रेज टू पावर आर, ठीक है। आइडेंटिटी किसके इक्वल आ गई, ए रेज टू पावर आर आ गई, ठीक है। अब देखिए वो कहता है कि विच इज पॉसिबल ओनली इफ आर इज इक्वल टू 0 एज 0, ठीक है, एज आर लाइज बिटवीन 0 एंड एन, ठीक है ना, ये चीज आ गई। देखिए अब ये कैसे आया, देखिए गाइस हमारा ए रेज टू पावर आर, ठीक है, वो आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, ये चीज लेके आ रहे हैं हमने ये चीज लेके आए, ठीक है। अब देखिए अब आर की वैल्यू है ना एन से छोटी है, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, जब ए की पावर एन होगी, ठीक है, ए की पावर जब हमें क्वेश्चन में गिवन था ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मतलब ए रेज टू पावर एन हमारा आइडेंटिटी, ठीक है, यही हमारा एन ही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था सच दैट कि हमारा ए रेज टू पावर एन करे पर आइडेंटिटी आ रहा था, ठीक है। जब हम ये चीज लेके आए तो हमारे पास ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी भी आ रहा है, ठीक है। हमने जब ये चीज सॉल्व की, ठीक है, तो बट क्वेश्चन में तो हमें पहले से ही दिया था है ना, ए रेज टू पावर एन हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये तो हमें हमारे इससे भी कोई मतलब एन से छोटा कोई हमें इंटीजर मिल गया, ठीक है। आर क्योंकि आर एन से छोटा है ना, देखिए आर एन से छोटा है एंड ए रेज टू पावर आर हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। बट हम ऑर्डर ऑफ ए क्या था, वो एन था, ठीक है। तो बट ये तो चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती क्योंकि एन हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था सच दैट ए रेज टू पावर एन हमारा आइडेंटिटी आए, बट यहाँ तो हमारा कोई आर भी आ रहा है, ठीक है।
हमारा यहाँ पर कोई आर भी आ रहा है सच दैट ए रेज टू पावर आर हमारा आइडेंटिटी हो रहा है, ठीक है, ये तो चीज गलत हो गई। तो आर की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल होगी, ठीक है, तो आर की वैल्यू हमारी सिर्फ 0 के ही इक्वल हो सकती है। आर की वैल्यू हमारी 0 एंड एन के बीच में लाई नहीं कर सकती, क्योंकि एन था जो हमारा वही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था सच दैट ए रेज टू पावर एन हमारा आइडेंटिटी आ रहा था, ठीक है। जब अब क्या किया, अब हमने आर की पावर आर को 0 के इक्वल कर दिया, ठीक है, तो क्या आ गया, जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम वाली इक्वेशन लेट की थी एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर को हमने 0 कर दिया, 0 कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास एम इज इक्वल टू एन क्यू, तो एन क्या कर गया, एम को डिवाइड कर गया, ठीक है। यही चीज प्रूव करनी थी हमने, ए एम इज इक्वल टू ई लेट करके चले थे, एन को एम डिवाइड कर गया, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। एक पार्ट प्रूव हो गया। देखिए गाइस, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आर की वैल्यू हमारी 0 एंड एन के बीच में लाई कर रही थी एंड एन हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था सच दैट ए रेज टू पावर एन हमारा ई होना चाहिए, ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ था, ठीक है। जब हमने ये चीज सॉल्व की तो हमारे पास ए रेज टू पावर आर इज इक्वल टू ई आ रहा है, ठीक है, मतलब एन से कोई छोटी वैल्यू भी कोई लाई कर रही है जिसके साथ हमारी, ठीक है, आइडेंटिटी आ रही है, बट ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि एन हमारा, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसलिए हमने आर की वैल्यू 0 ली, ठीक है। अब हम कन्वर्सली वाला पार्ट करेंगे। कन्वर्सली में देखिए क्या है, कन्वर्सली हमने लेट किया कि एन एम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अब एन एम को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एन क्यू, ठीक है, फॉर सम q क्या है हमारा इंटीजर है, ठीक है, इसको डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में ले गए, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको m, ठीक है, a रेज टू पावर m, ठीक है, हमने a की पावर को a को m में लिख दिया, ठीक है, a रेज टू पावर m कर दिया, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या थी, एन क्यू, ठीक है, a रेज टू पावर एन क्यू आ गया। अब क्या किया हमने, ए रेज टू पावर एन, क्यू को बाहर निकाल दिया, क्यू को होल ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अब ए रेज टू पावर एन क्या था, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी की पावर क्यू आ गया। अब आइडेंटिटी की जितनी मर्जी पावर रेज कर दो वो आइडेंटिटी ही रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है, तो आइडेंटिटी आ गया। तो क्या आ गया, ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई, ठीक है, यही तो चीज प्रूव करनी थी। कन्वर्सली में हम लेट करके चले थे एन एम को डिवाइड कर रहा है, तो क्या आ गया, ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई, हैंस प्रूव, ठीक है, ये छोटा सा ही प्रूव है, ठीक है। पहले हम ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ई लेके चले थे, हमने एन बाय एम प्रूव कर दिया, फिर कन्वर्सली हम एन बाय एम लेके चले थे, ठीक है, एन डिवाइड्स एम, तो हमारा ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब देखिए गाइज इसकी क्रॉलरी, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको भी देख लीजिए, कई बार यही पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अगर आपने थ्योरम अच्छे से की होती है तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर आप क्रॉलरी भी अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इफ ए इज अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट of a group G and P is a prime number such that A raised to power P is equal to identity, then order of A is equal to P, ठीक है। अब क्या किया, हमें दिया हुआ है A हमारा एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, A हमें एक नॉन आइडेंटिटी, मतलब वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ठीक है, ग्रुप का एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट A दिया हुआ है एंड P हमें एक प्राइम नंबर दिया हुआ है सच दैट जब A रेज टू पावर P है वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है, ठीक है, देन जो हमारा ऑर्डर ऑफ A हमारा P के इक्वल होगा। हमने क्या प्रूव करना है, जो ऑर्डर ऑफ A है वो हमारा P के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देखिए गाइस, इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, ठीक है। हम पहले लेट करके चलते हैं कि जो ऑर्डर है हमारा वो क्या है, ऑर्डर है A का n है, हम इस चीज को लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए सिंस अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, A रेज टू पावर P हमारा आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज दी हुई है। अब तो ठीक है, बाय अब थ्योरम 12 अब हमने क्या किया, जो हमारा n है वो हमारा P को डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, थ्योरम पढ़ी है कि हमारा A रेज टू पावर m अगर आइडेंटिटी हो, ठीक है, तो n m को डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो हमें मतलब ये क्या दिया हुआ था, A रेज टू पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ था हम, है ना, तो A रेज टू पावर E इज इक्वल टू आइडेंटिटी था, तो n P को डिवाइड कर गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि n इज इक्वल टू 1 और P, जो n की वैल्यू है वो हमारी 1 होगी या P होगी, ठीक है।
पी क्या है अब हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। पी इज प्राइम नंबर, ठीक है। एन की वैल्यू 1 होगी या कोई प्राइम नंबर होगी, ठीक है। अगर देखिए अगर हमारी एन की वैल्यू 1 हो गई, अगर एन की वैल्यू 1 हो गई तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, जो ऑर्डर ऑफ दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए हमारा 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या आ रहा है, ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, बट विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ये तो क्या है, ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों ये कॉन्ट्राडिक्शन अब क्यों है, ठीक है। देखिए गाइस, अगर हम एन की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ए हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, बट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि ए हमारा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास, एन की वैल्यू क्या होगी, एक प्राइम नंबर, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास प्राइम नंबर होगी। अगर एन की वैल्यू पी के इक्वल आ गई तो हमारे पास क्या हो गया, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर हो गया ए का, ऑर्डर हो गया ए का, वो हमारा क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है। यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। ए रेज टू पावर पी हमें आइडेंटिटी दिया हुआ था, हमने ऑर्डर ऑफ ए हमने पी प्रूव करना था, ठीक है। तो 1 हम ले नहीं सकते, तो ऑर्डर ऑफ ए हमने पी के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। वही हमने थ्योरम नंबर 12 यूज करके, ठीक है, इस रिजल्ट को निकाल दिया, ठीक है। तो आज हमने देखिए हमने क्या क्या किया, हमने थ्योरम 11 की, ठीक है, हमने थ्योरम 12 की। थ्योरम 11 में हमने एक हमें एलिमेंट दिया, इंटेग्रल पावर का एक एलिमेंट दिया हुआ था, ठीक है। उसका ऑर्डर हमेशा एलिमेंट के ऑर्डर से छोटा होना चाहिए, इस चीज को प्रूव किया, ठीक है। थ्योरम 12 में हमने ए रेज टू पावर एम आइडेंटिटी थी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम, ये पार्ट प्रूव किया, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने क्या प्रूव किया, ए हमें एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट था, ठीक है। ए रेज टू पावर ई आइडेंटिटी दिया हुआ था, ऑर्डर ऑफ ए हमारा पी के इक्वल आना चाहिए था, ठीक है। तो यही चीज थी, हमने प्रूव कर दी, ठीक है। तो अगर आप क्रॉलरी को, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप थ्योरम 12 को अच्छे से यूज कर सकें, ठीक है। थ्योरम 12 है, इसको एज आप लेम्मा भी यूज करके इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको ये ज्यादा मार्क्स में, ये जो क्रॉलरी है, ठीक है, ये रिमार्क है, वो ज्यादा मार्क्स में आता है।